हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्क्रैच क्लासेस। तो आज की क्लास में हम स्क्रैच के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आपने अगर स्क्रैच कभी यूज़ नहीं किया है तो आपको स्क्रैच ओपन करने के लिए जो लिंक यूज़ करना है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। प्लीज़ आप वहां से क्लिक करके स्क्रैच वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। नाउ स्क्रैच वेबसाइट एक्चुअली आपको एक बहुत ही अच्छा एडिटर, बिगिनर एडिटर एडिटर देती है, क्योंकि आप बिल्कुल ही न्यू हो कोडिंग वर्ल्ड में। तो अभी आप टाइपिंग नहीं कर पाओगे, राइट? तो इसी वजह से हम ब्लॉक्स का यूज करके ओके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देंगे कि किस तरीके से हम अपने गेम्स या डिजाइन्स या कोई भी अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर बैकग्राउंड स्प्राइट्स बना सके। तो स्क्रैच हमें इस पूरी चीज को करने में मदद करेगा। नाउ कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए इस पर्टिकुलर वेब पेज आप जो देख रहे हो, मेरा स्क्रैच का जो पेज है, उसको हमने थोड़े थोड़े पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अगर आप सबसे लेफ्ट साइड में देखोगे, ये हमारे पास एक ब्लॉक कोड का ऑप्शन आता है, जिसमें हमारे पास मोशन, लुक, साउंड, इवेंट्स, कंट्रोल, सेंसिंग, ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स, इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे आगे के सेशंस में। प्लीज स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो अगर आप मोशन पे क्लिक करते हैं तो आपको मोशन से रिलेटेड कुछ ब्लॉक्स मिलेंगे। यहीं आप अगर लुक्स पे क्लिक करते हैं तो आप लुक्स से रिलेटेड कुछ ब्लॉक्स ले पाओगे। अगर आप कंट्रोल पे क्लिक करते हैं तो आप कंट्रोल से रिलेटेड कुछ ब्लॉक्स ले पाओगे। तो जब भी आपको ब्लॉक्स चाहिए आप लेफ्ट साइड से उसको यूज करेंगे। आपके पास बैकड्रॉप का ऑप्शन रहता है, दैट इज ऑल्सो वी विल बी डिस्कसिंग। एंड साउंड भी आप अपने इन किसी भी गेम्स जो भी आप क्रिएट करो उसमें लगा सकते हो। तो बेसिकली इसमें ना एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हम राइट साइड में, ये वाला जो पार्ट है, ये मेरा आउटपुट पार्ट है। ओके, सो इन दिस आउटपुट पार्ट यू कैन सी एनी ऑफ योर एनिमेशन गेम कैसा आ रहा है ये दिखने में, ये आप यहाँ देख सकते हो। इंस्ट्रक्शंस हम सेंटर पे देंगे, जिसे हम कहते हैं वर्क स्पेस। ओके, ये हमारा इंस्ट्रक्शन का पार्ट होता है, इसे हम वर्क स्पेस कहते हैं। अब मैं एक बहुत ही सिंपल सा प्रोजेक्ट बना के आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ठीक है? पहले तो हम स्प्राइट्स कैसे सिलेक्ट करते हैं। लेफ्ट कॉर्नर पर आपके पास एक छोटी सी बिल्ली बनी हुई है यहाँ पे, राइट? तो आप जस्ट इस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर क्लिक करने पर आपको बहुत सारे स्प्राइट्स मिलेंगे। तो अगर मैं यहाँ क्लिक करती हूँ तो मुझे यहाँ पे ये जो कार्टून कैरेक्टर्स आपको दिख रहे हैं ना, ये कुछ नहीं, स्प्राइट्स हम इन्हें कहते हैं, ठीक है? अब इन स्प्राइट्स में से सपोज मैं आज इस डव को ले रही हूँ, ये एक उड़ने वाली डव है। अगर मैं इसको ले लेती हूँ यहाँ पर, अभी ये नहीं उड़ रही है। क्यों? क्योंकि हम इसका कॉस्ट्यूम देखेंगे। यहाँ से लेफ्ट साइड में आपको कॉस्ट्यूम का ऑप्शन आपको मिलता है। जब आप इसका कॉस्ट्यूम देखेंगे, एक्चुअली ये दो कॉस्ट्यूम्स है, देखो। अगर मैं इसको मैनुअली ऊपर नीचे कर रही हूँ तो ये मूव करे, इसका मतलब मुझे इसका कॉस्ट्यूम कंटिन्यूअसली ऐसे चेंज करते रहना पड़ेगा। कंप्यूटर को बोलना पड़ेगा कि इसका कॉस्ट्यूम बार बार ऐसे चेंज करो, ताकि मुझे ये एक मूविंग इफेक्ट दे, राइट? इसके अलावा मैंने यहाँ पे भी स्प्राइट ले लिए। वी कैन ऑल्सो चेंज द बैकग्राउंड। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए मेरे पास यहाँ पे राइट कॉर्नर पर ऑप्शन होता है बैकग्राउंड का। अगर मैं यहाँ क्लिक करती हूँ तो लेट्स सी, यहाँ पे कुछ जंगल की बैकग्राउंड अगर मुझे मिल जाती है तो बड़ा अच्छा लगेगा ये दिखने में भी। तो आई थिंक आई हैव दिस फॉरेस्ट बैकग्राउंड यहाँ पे लेफ्ट साइड पे। आप थोड़े और बैकग्राउंड्स भी रिसर्च कर सकते हो, कासल का बैकग्राउंड भी अच्छा लग रहा है। तो जो भी बैकग्राउंड आपको अच्छा लगे आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वो आप ले लेंगे, ठीक है? अभी मेरे पास बैकग्राउंड भी आ गया, मेरे पास मेरी स्प्राइट भी है। मैं इसको थोड़ा एडजस्ट करके नीचे की तरफ रख देती हूँ, ठीक है? अब मैं चाहती हूँ, जैसे कि मैंने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना है कि ये जो मेरी यहाँ पर डव है, वो बार बार मूव करे, इसका मतलब वो अपना कॉस्ट्यूम चेंज करती रहे, ऐसा। और ये कब करेगी? जब हम इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे। प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए हम हमेशा ग्रीन फ्लैग का क्लिक करते हैं, ठीक है? ये जेन्युइन रहता है। अब ये ग्रीन फ्लैग हम क्लिक करेंगे तभी ये होगा। ये इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को कैसे देंगे? इसके लिए हम जाएंगे इवेंट पर। इवेंट में आपको सारे इंस्ट्रक्शंस वाले ब्लॉक मिलते हैं कि ये करो तो ये होगा, राइट? तो अभी मुझे वेन ग्रीन वाला ब्लॉक चाहिए, तो ये उठा के मैंने वर्क स्पेस पर रख दिया। अब मैं चाह रही हूँ मेरा जो डव है वो बार बार मूव करे, अपना नेक्स्ट कॉस्ट्यूम चेंज करे। कॉस्ट्यूम्स लुक्स में आता है, राइट? तो इसलिए ये भी लुक्स में ही रहेगा आपके पास नेक्स्ट कॉस्ट्यूम। अब आप जब भी ग्रीन फ्लैग क्लिक करेंगे, ये बार बार ऐसे को मूवमेंट दे रहा है। लेकिन अभी हम चाहते हैं ये जो मूवमेंट है ये कंटिन्यूअसली रहे, बार बार मैं ग्रीन फ्लैग क्लिक करूँ तभी ये मूवमेंट आ रही है, नहीं तो नहीं।
तो जब भी हमें कोई चीज बार बार कंटिन्यूअसली चाहिए होती है, उसके लिए हम जाते हैं कंट्रोल में एंड फॉरएवर का ब्लॉक उठा के इस नेक्स्ट कॉस्ट्यूम के अंदर मैं इसको रख देती हूँ। इसका मतलब हमेशा फॉरएवर आपका कॉस्ट्यूम बदलता रहेगा। और ये कब होगा? जब आप ग्रीन फ्लैग क्लिक करेंगे। देखिए, इज इट वर्किंग और नॉट? सो मूव तो कर रही है, बट मेरी डब बहुत फास्ट मूव कर रही है। इतनी फास्ट मूव करेगी तो ऑफ कोर्स इसको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो हम इसको थोड़ा लेस फास्ट मूव करवाएंगे। उसके लिए हम इसको बोलेंगे कि ठीक है, कॉस्ट्यूम चेंज करो, लेकिन वेट कर करके थोड़ा सांस ले लो। तो हम यहाँ पर वेट का ब्लॉक यूज करेंगे एंड देन अब हम इस पे ग्रीन फ्लैग क्लिक करेंगे। नाउ यू कैन सी आफ्टर एवरी 1 सेकेंड ये मेरी जो बर्ड है वो मूव कर रही है। अभी इसी के अलावा मुझे इसकी पोजीशन अगर चेंज करनी हो, मेरी बर्ड अभी नीचे है, मुझे इसको ऊपर लेके जाना है। इसके लिए हम दोबारा से, क्योंकि जब ग्रीन फ्लैग क्लिक होगा तभी ये मुझे इंस्ट्रक्शन देना है, तो मैं ऑन इवेंट पे जाकर ग्रीन फ्लैग पर क्लिक करती हूँ। आप एक और इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि क्या पता आप डव पे क्लिक कर रहे हो तब आप इसे उड़ाना चाहते हैं, उस केस में आपके पास और भी ब्लॉक्स हैं। व्हेन दिस स्प्राइट इज क्लिक, मतलब जब ये स्प्राइट क्लिक होगी तब आपको क्या करवाना है, उसका कोड भी आप दे सकते हो। तो आपको समझ आ रहा है, यहाँ पे इवेंट में आपको बहुत सारे कोड्स मिलते हैं जिससे आप कंप्यूटर को इस इंस्ट्रक्शन के बाद क्या करना है वो बता सकते हैं। तो यहाँ पर व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक मैं का ब्लॉक मैं ले रही हूँ कि अगर मैं इस स्प्राइट को क्लिक करती हूँ, पहले तो इसकी जो पोजीशन है वही रहेगी, तो मैं मोशन पे जाके इसकी पोजीशन फिक्स रख रही हूँ। पोजीशन के लिए हमारे पास ब्लॉक होता है गो टू एक्स एंड वाई। अब इसके बारे में मैं और डिटेल में नेक्स्ट सेशंस में डिस्कस करने वाली हूँ। अभी फिलहाल आप जब फर्स्ट क्लास है तो आराम से इसको समझिए। यहाँ पे मैंने पोजीशन के लिए गो टू का ब्लॉक लिया है, जिसमें मैंने यहाँ पर गो टू पोजिशन में 7 एंड -124 अभी इसकी पोजीशन है जो कि फिक्स्ड है, वो हमने ली है। ठीक है, अब हम बोलेंगे कि ठीक है, ये जब भी हम ग्रीन फ्लैग करेंगे ये इसी पोजीशन पे रहेगा और ना 1 सेकेंड वेट करेगा। उसके बाद ये ना ऊपर उड़ के चला जाएगा। कहाँ जाएगा ऊपर उड़ के? तो ये हम बता देंगे कहाँ जाना चाहिए ऊपर उड़ के। मुझे चाहिए कि यहाँ उड़ के जाए। इसका मतलब ये क्या कर रहा है? अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह। तो उसके लिए हम ब्लॉक यूज करते हैं ग्लाइड का। और कितनी देर लगेगी उसको नीचे से ऊपर जाने में? लेट्स से उसको 3 सेकेंड्स लगते हैं ऊपर से नीचे जाने में। अब हम ग्रीन फ्लैग का क्लिक करके इसको देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। तो जैसे ही मैंने ग्रीन फ्लैग क्लिक किया, इसने उड़ना स्टार्ट किया। ठीक है, लेकिन जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी तब वो अपने नीचे से ऊपर की पोजीशन पर वापस आएगा। राइट, जब भी मैं इसे क्लिक करती हूँ वो नीचे जाता है और वो ऊपर तक वापस आता है। इसी को आप स्टॉप करके चेंज कर सकते हैं कि आप दोनों को ग्रीन फ्लैग ही रखिए, कि जब भी आप ग्रीन फ्लैग क्लिक कर रहे हैं तब वो नीचे जा रहा है और नीचे से ऊपर उड़ते हुए आ रहा है whenever I click on the green flag, right? So that's how I can use the code कि हम किस तरीके से एक बर्ड को उड़ा सकते हैं। डेफिनेटली हम नेक्स्ट क्लासेस में मोर सच वीडियोस के साथ आएंगे। एंड प्लीज कमेंट डाउन बिलो कि आपको किस किस को और उड़ाना है। ठीक है, सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।